हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा ये थर्ड वीडियो है अपने चैनल पर और इस थर्ड वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्सनालिटी की जिसे हर एक बच्चा जानता है, पेरिस ओलंपिक के मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। तो चलिए नीरज चोपड़ा के बारे में आज हम थोड़ा जानते हैं। नीरज चोपड़ा के बचपन की बात की जाए तो इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 के हरियाणा स्टेट के पानीपत जिले के एक खांदरा गांव में हुआ था। आज ये मीन्स 2024 में 26 इयर्स के हो चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पानीपत के BBN पब्लिक स्कूल से की है। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो चंडीगढ़ चले गए और वहाँ उन्होंने एंग्लो वैदिक यानी DAV कॉलेज से BBA की डिग्री हासिल की। नीरज चोपड़ा की हाइट की बात करें तो उनकी हाइट 6 फीट 1 इंच की है। अब बात करते हैं इनके कैरियर की। तो नीरज चोपड़ा ने अपने कैरियर की शुरुआत बचपन से ही कर ली थी। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। बचपन में नीरज चोपड़ा काफी हेल्दी थे और अपने मोटापे के कारण वो काफी परेशान भी थे। नीरज चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में बताया भी है कि एक बार बचपन में वो कुर्ता पहनकर स्कूल चले गए तो सारे लोगों ने उसे सरपंच कह कहकर बहुत चिढ़ाया। उनके लगातार बढ़ते वजन से वो और उनकी फैमिली काफी परेशान रहने लगी। फिर उनकी फैमिली ने उन्हें जिम भेजना शुरू कराया। वो कहते ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तो पता नहीं किसी कारण से वो जिम बंद हो गया और गांव होने के कारण वहाँ और कोई जिम था भी नहीं। तो उनके घर वालों ने अब तय किया कि नीरज को यानी 11 साल के नीरज को अब स्टेडियम में ही भेजा जाए, जिससे वो कोई स्पोर्ट खेलकर अपना वजन कम कर सके। नीरज को भी आइडिया बहुत सही लगा। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जाकर नीरज रनिंग करने के बजाय वॉक करने लगे, क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा था तो वो ज्यादा देर दौड़ नहीं पाते थे। थोड़ा टाइम और बीता और एक दिन उनकी मुलाकात ऐसे ही नेशनल लेवल के जैवलिन थ्रोअर जय चौधरी से हुई, उर्फ यानी जयवीर से हुई। जयवीर ने नीरज से जैवलिन थ्रो करने को कहा। नीरज ने बड़ी जोश के साथ भाला उठाया और पूरा मैदान क्रॉस कर दिया। जयवीर ने उनका मैदान क्रॉस करने का पार्ट इग्नोर किया, लेकिन उनके थ्रो को देखकर वो दंग रह गए। जयवीर ने अपने एक इंटरव्यू में नीरज के लिए ये लाइन भी कही, वो ये कि मैंने एक शाम नीरज को भाला फेंकने के लिए कहा। उन्होंने पहले थ्रो में ही 35 से 40 मीटर दूर भाला फेंका। किसी अनुभवहीन खिलाड़ी के लिए ये शानदार था। वजन ज्यादा होने के बाद भी नीरज की बॉडी काफी फ्लेक्सिबल थी और उनका जो अप्रोच था वो एक अनुभव खिलाड़ी जैसा था। इसी बात से नीरज ने ठान लिया था कि उनको अपने कैरियर में क्या करना है। अब जय ने नीरज की फैमिली से बात की और साल 2011 में अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वो पंचकुला शिफ्ट हो गए। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नीरज को मिले कोच नसीम अहमद और कोच ने नीरज के टैलेंट को बहुत निखारा। वहीं से नीरज की लाइफ ने जैवलिन की दुनिया में ट्रैक पकड़ना स्टार्ट कर दिया। साल 2012 में नीरज ने लखनऊ में हुए अंडर 16 के नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में 68.46 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फिर उन्होंने 2013 में नेशनल यूथ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। अब बारी थी इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल अपने नाम करने की, क्योंकि नीरज के सपने की उड़ान बहुत बड़ी थी और उन्हें बहुत आगे निकलना था। 2013 में ही यूक्रेन में IAF यूथ चैंपियनशिप में भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, बट उन्हें कोई मेडल नहीं मिल पाया। यहीं से नीरज ने ठान लिया कि इतने में बात नहीं बनेगी और फिर नीरज ने दिन रात एक कर दी और उन्होंने प्रैक्टिस में अपनी जान लगा दी। अब आया 2014 का साल और उन्होंने बैंकॉक में हुए यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन में पहला इंटरनेशनल सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। अब नीरज की लाइफ में मेडलों का दौर शुरू हो चुका था। साल 2015 में इंटर यूनिवर्सिटी एथलीट टूर्नामेंट में 80 मीटर से ज्यादा दूरी तक भाला फेंका और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब आया 2016 का साल और ये साल नीरज का इतने सालों का सबसे कामयाब साल साबित हुआ। 2016 में पोलैंड में हुए IEAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में नीरज ने 86.48 मीटर जैवलिन थ्रो किया और उन्होंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हासिल कर लिया और बना दिया इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना के वो दुनिया के हर दिलों पर राज करने लगे। यहाँ से नीरज को दुनिया का हर व्यक्ति जानने लगा। फेसबुक के CEO जकरबर्ग ने भी उन्हें सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा बहुत बधाई दी
और उनके इतने बड़े अचीवमेंट के लिए इंडियन आर्मी ने उन्हें जूनियर कमिश्नर ऑफिसर बनाते हुए उन्हें नायब सूबेदार की पदवी दे दी। पदवी मिलने के बाद भी नीरज ने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। 2018 में नीरज ने इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम में भी प्रदर्शन करते हुए 88 मीटर थ्रो के साथ एक बार फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। एशियन गेम्स की हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो को अब तक ओनली 2 ही मेडल मिले थे। नीरज से पहले 1982 को गुरदीप सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साल 2018 में नीरज को अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के बेस पर अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद नीरज ने साउथ एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। 2018 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.4 मीटर जेवलिन थ्रो करके नीरज ने फिर से एक बार और गोल्ड मेडल जीता और फिर से 2018 में ही एशियन गेम्स में 88.0 मीटर जेवलिन थ्रो करके एक बार और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। 2019 में सीरियस शोल्डर इंजरी के कारण बहुत महीनों तक नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस से दूर रहे और इसी कारण वो 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाए। साल 2020 में उन्होंने फिर से कमबैक किया और वो एक बार फिर से प्रैक्टिस में दिलो जान से जुट गए। साउथ अफ्रीका में हुए टूर्नामेंट में उन्होंने फिर से पार्ट लिया और नीरज ने इस बार 87.86 मीटर भाला फेंका और टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया। फिर आया कोरोना, जहां सारे एथलीट की तरह नीरज भी अपने फील्ड से दूर रहे, बट फिर भी वो अपने नेटिव प्लेस पटियाला में ट्रेनिंग करते रहे। कोविड खत्म हुआ और फिर से नीरज चोपड़ा ने कई खेलों में पार्ट लेना शुरू कर दिया और मेडलों की बहार कर दी। अब बारी आ गई थी टोक्यो में अपना बेस्ट करके लोगों में फिर से जगह बनाने की और देखिए हुआ वही। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री की और 7 अगस्त 2021 में जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज ने फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर दी। 87.58 मीटर भाला फेंककर एक बार और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वो इस खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। अब तक किसी भी इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा के बाद ये दूसरे भारतीय थे। यहाँ से एक बार फिर से नीरज चोपड़ा का जादू चलना शुरू हो गया। अमेरिका के यूजीन में आयोजित हुई 18वीं वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंका और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। इसके बाद 5 मई 2023 को दोहा में हुए वानला डायमंड लीग का भी खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर फिर से पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। ये कामयाबी उन्हें 27 अगस्त 2023 को खेले गए फाइनल मुकाबले में 88.17 मीटर भाला फेंककर हासिल की थी। फिर आया 2024 यानी इसी साल पेरिस ओलंपिक गेम्स में नीरज ने 89.45 मीटर जेवलिन थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता और वहीं उनको मात देते हुए पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंका और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। तो ये तो थी हमारे और सबके चहेते नीरज चोपड़ा के कैरियर की सच्चाई, जहां उन्होंने अपने कड़ी परिश्रम के साथ अपने प्रदर्शन की वजह से भारत को कई मेडल दिलाए और हमें और सबको उम्मीद भी है कि वो आगे भी अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनका खेल में अटूट विश्वास और जी तोड़ मेहनत से वो आज इस शिखर को उन्होंने पा लिया है, जहाँ हर एक बच्चा उन्हें जानने के लिए व्याकुल भी है और उन्हीं की तरह बनना भी चाहता है। अब बात करते हैं उनकी फैमिली के बारे में। तो उनके पिता का नाम सतीश कुमार है, जो एक छोटे से किसान हैं। इनकी माँ का नाम सरोज देवी है, जो एक हाउसवाइफ हैं। नीरज चोपड़ा अपने 19 मेंबरों के साथ यानी 19 सदस्यों वाले एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, जहाँ उनके 3 चाचा चाची और उनके बच्चे शामिल हैं। नीरज चोपड़ा घर के सबसे बड़े बेटे हैं। नीरज की सगी 2 बहनें और एक भाई है, यानी कि नीरज को मिलाकर ये 4 भाई बहनें हैं। नीरज ने अभी तक शादी नहीं की है, तो आप में से जो इंटरेस्टेड हो वो एप्लीकेशन दायर कर सकती हैं। चलिए ये तो जोक था, बट हाँ आप चाहें तो नीरज से जाकर डायरेक्ट बात कर ले, क्या पता आपको वो मिल जाए। तो चलिए अब जान लेते हैं उनकी इनकम, हाउस और कार कलेक्शन के बारे में। तो नीरज चोपड़ा की पर मंथ सैलरी 1 लाख रुपए है, बट इनके घूमने फिरने का खर्चा जो होता है वो गवर्नमेंट उठाती है। देश को इतने सारे गोल्ड मेडल दिलाकर नीरज चोपड़ा ने बहुत सारी प्राइज मनी भी हासिल की है, जिस पैसों को इन्होंने बिजनेस के तौर पर इन्वेस्ट कर रख लिया है। 2024 के हिसाब से नीरज चोपड़ा की नेटवर्थ इनकम 37 करोड़ बताई जाती है। नीरज चोपड़ा पहले हरियाणा के ही छोटे से घर में रहते थे। अब इन्होंने हरियाणा में ही आलीशान बंगला बना लिया है, जिसको आप स्क्रीन में आराम से देख सकते हैं।
अब इनकी कार कलेक्शन की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा के पास रेंज रोवर स्पोर्ट्स, फोर्ड मस्तांग और टोयोटा की फॉर्च्यूनर भी है, जिसकी टोटल कीमत 2 से 3 करोड़ की लगभग है। तो आपको नीरज चोपड़ा की छोटी सी स्टोरी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। नीरज चोपड़ा की हौसला अफजाई करने में आप बिल्कुल भी कसर ना छोड़ें और उन्हें एक छोटा सा कांग्रेस तो बनता है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीरज चोपड़ा को कांग्रेस करना ना भूलें। स्टोरी अगर पसंद आई हो ना तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी नीरज चोपड़ा के बारे में पता चल जाए। बाकी जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लीजेंड के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू सो मच माय लिसनर्स। बाय बाय।